सबसे पहले तो सम्मानित मंच और जो आज जिस दिन के उपलक्ष्य में हम नारी शक्ति आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ऊपर एक ऐसा राज बैठा है जिन्होंने आज हमारा महिला दिवस बॉर्डर पे मनाने पे हमें विवश किया है। आज जो पीछे बैठे बुजुर्ग हैं, जो मेरी माताएं बहनें हैं, जो हरियाणा से, पंजाब से हैं और भी जगह से हैं, यूपी से हैं, सभी जगह से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज 100 दिन हो गए, 100 नहीं 102 दिन। आज 102 दिन हो गए, लेकिन फिर भी किसान वैसे के वैसे बदहाल है। आज मेरा ये नैतिक दायित्व बनता है कि मैं आप सब लोगों के बीच आऊं और अपने दिल की बात रखूं, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के घर में भी आई हूं, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने पूरा जीवन किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए और जितने भी जनहित की लड़ाइयां हैं, लड़ते लड़ते वो पूरे 87 साल के होके फिर वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो मैं आप सब लोगों के बीच उन्हीं के घर की सदस्य होने के नाते आज विनती और प्रार्थना करने आई हूँ। आज मेरी खास करके मेरी माताओं से, बहनों से प्रार्थना है कि आज यदि हम बराबर का हक मानना जानते हैं, हम कहते हैं कि नारी को बराबर का हक होना चाहिए, तो वहीं हमें इस संघर्ष में भी बराबर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि हम इस संघर्ष में बराबर की लड़ाई लड़के जाते हैं तो इतिहास याद करेगा आज 8 मार्च को 2021 को कि महिला दिवस बॉर्डर पे मनाया गया था, दिल्ली के बॉर्डर पे, लेकिन उसको मनाने का विषय एक ही था, 3 काले कानून, जो हमारे किसानों के ऊपर धक्के से धक्काशाही करके इस भारतीय जनता पार्टी ने थोपे हैं। उन 3 काले कानून का विरोध करने आज हम एकत्रित हुए हैं। आज कोई महिला दिवस नहीं, आज ये विरोध है महिलाओं का। आज उन्हें मौका मिला है कि आज हम यहाँ पे आके अपना विरोध जताएं। आज श्री अकाल, माफी चाहूंगी, मैं थोड़ा सा पंजाबी में जरूर बोलूंगी और कहीं पे भी कोई गलती हो तो आप मुझे अपनी बच्ची समझ के, अपनी बहन समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। कहने हैं कि गुरु महाराज अपने बच्चों के ऊपर कहते हैं कि उन्होंने ऊपर जेड़े उन्होंने बच्चे हैं वो अजमाइश से गुरु महाराज उन्होंने ही पाने हैं। तो यदि आज अपा सारे अजमाइश से हाँ तो अपने आप को गुरु दे बंदे समझो और कोई भी ऐसा ना समझो तुसी कि भी अपने ऊपर कोई विपत्ति आई है, अपने नाल गुरु महाराज है। सत श्री अकाल। और जब गुरु महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 3 पुत्र उवार दिए थे, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, 4 पुत्र उवार दिए थे, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, माफी चाहूंगी, 4 पुत्र उवार दिए थे, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो बीबी जी ने घर आके पूछा कि मेरे पुत्र कहाँ गए? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, 4 पुत्र वारे तो की होया, बचे कई हजार। यदि आज हमें इस बॉर्डर के ऊपर ये संकल्प लेना पड़े, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को, कि हमारी जो शहादत हुई है, 200-250 किसानों की जो शहादत हुई है, हमें उसे जाया नहीं जाने देना। हमें उस शहादत का पूरा अपना वसूलना है कि हमें ये 3 काले कानून वापस कराने हैं। अब मेरे ख्याल हरियाणा से भी जितनी मेरी माताएं बहनें आई हैं, तो मैं हरियाणवी में जरूर कह के जाऊंगी कि मेरी ताई, चाची, आप सब लोग मशहूर हैं इस बात के लिए कि जब आप खेत में से निकलती हो अपना सिर पे घास का बरोटा लेके और हाथ में दाती लेके और एक भैंस को आगे लेके, तो आपको ये पता है कि वो भैंस कैसे दूध देगी। बोले आकर नहीं
ताई चाची जितनी बैठी हो तुम सारी, तुमने सबने दे रहे हैं कि कौन सा डांगर किस तरह सेट कराया जाया करे। तो मैं तुमने एक बात जरूर कह के जाऊंगी कि नरेंद्र मोदी डांगर तक कम नहीं है। इस डांगर में कुकर सेट करना ये काम आपसे करिया जानो। इसके कुर्सी पाल कड़े बांधनी है या आज उरे तो सोच के जाइयो आपने इसकी टांगे बांधनी है। आपन नहीं सोचना कुछ नहीं लेना देना किसी चीज का, मारे बालक भूखे मरेंगे तो सारा ये कुकर खा के सो जाए, ये नहीं सोच सकना चाहिए। इसकी रात की नींद जो आराम ना करती तो फिर वह हरियाणा की लुगाई के हो। हरियाणा की एक लुगाई, हरियाणा की एक लुगाई सापत गांव ने जुगा दे सारे रात में। और ये जुड़ से पूरे हरियाणा की लुगाई दिल्ली में आ गई तो ये मोदी भूल जाइए सोना। आज अरे तो आप बात कह के जाएंगे कि ये जो मोदी है ये सोच ये दारू बढ़ा के न्यू ना सोचे तो ना बकस देंगे, ये दारू का एक एक बारे हम पाड़ेंगे तेरा। चलो बड़े दिन हो गए, 100 दिन हमने हो गए अरे सबरते बैठे। यह लड़ाई हमारे भाइयों ने शुरू करी थी। हमारे भाई से कोई लड़ाई लड़न जाए तो हम लेके उसने जेल में बंद कर दो। जब हमारी कोई बेटी दिशा रवि पर की आवे तो हम उसने जेल में बंद कर दो। जब कोई बालक खड़े हो गए बाहर देश से कोई किसाना के फेवर में ट्वीट करते हैं, ट्वीट बेरानी के मन तो बेरा को नहीं, बेरा नहीं बालका नहीं बेरा होगा तो ट्वीट करते तो बोले भाई ये तो बहुत बुरा काम हो गया, किसानों के फेवर में बोल गया, बोले ये तो देशद्रोही है। सारे ये न्यू नहीं जानते कि जुड़ साहब लाल किले पर झंडा तेरा क्या था, वो देशद्रोही था कि नहीं था। सच्ची आत्मा तो बता दे ये अपने दिल पर हाथ धर के देशद्रोही कौन सा है। सरेआम फोटोएं इनकी पब्लिक के सामने आ गई, फिर भी सारे आंख मूंद के बैठे हुए कबूतर वाली बात हो रही है। बोले बिल्ली आगे बोले आंख मिच लिया, अब नरेंद्र मोदी के लिए वही बात हो रही है। बोले किसान आगे बोले आंख मिच लो, आंख मिच लो, हमने कुछ नहीं दिखता पर दिखाना किसान ना आवाज है। दूसरी बात वो एक गाना है उसमें क्या करेंगे, घड़ी 3-5 ना करिए गोडा नीचे धर लेंगे, घड़ी 3-5 ना करिए गोडा नीचे धर लेंगे। तो यह बात आज अरे तो सारी की सारी मेरी माताएं मेरी बहनें ये संकल्प लेके जाइए भी हमने और छोटी मोटी मछली का क्या मारना, के खट्टर ने देखना के जेपी दलाल ने देखना, आपन तो बड़ा शिकार करना है नरेंद्र मोदी का। आज ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन के ये सोचता है कि मेरे को कोई छू नहीं सकता। जब मेरी माँ बहन के आ गई ना तो आगे कि मैं कौन दिखता, चाहे फिर कुछ हो नीची गुद्दी करके चाल पड़ी तो समझो चाल पड़ी, फिर इसने घर में लानी मुश्किल हो जाएगी। और एक बात और भी है, इसने न्यू नहीं बेरा लुगाई कुकर रोटिया करे, इसने न्यू भी नहीं बेरा ये लुगाई ना हैंडल कुकर कराया करे, क्योंकि लुगाई ने जान दिया कौन नहीं। चाणक्य ने कहा था कि राजा उसको बनाओ कि जिसका भरा पूरा परिवार हो। ऐसे बिना परिवार के भूखे नंगों को राजा बना दिया तो भुगतना आपा नहीं पड़ेगा और फिर इसने काटना भी आपा नहीं पड़ेगा। अमर रहे। और आप सब लोगों ने जो यहाँ आके जो सब्र का शांति का, आज एक किसान ने जो सब्र और शांति दिखाई है उससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पे एक एक बंदा बैठा वो किसान है। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि किसान एक मुट्ठी दाना जब अपनी फसल में बोता है तो वो उसका जब तक वो फसल बड़ी नहीं हो जाती उसका इंतजार करता है और वो सब्र से इंतजार करता है, उसमें पानी भी देता है, उसमें खोदी भी निकालता है और उसके बाद उस किसान को ये पता है कि इसको काटना कैसे है। कि जब आज हमने इस भारतीय जनता पार्टी को दे दे के वोट, आज अगर सत्ता में हम उसको लेके आए हैं तो हमें यह भी पता है कि इसको सत्ता से बाहर कैसे निकालना है। आज जेपी दलाल जैसे संवेदनहीन व्यक्ति ये बात करते हैं कि बोले इनको तो घर में मरना था, ये शहादतें हुई हैं। यदि भगत सिंह आजाद नहीं होते, यदि चंद्रशेखर जी नहीं होते
तो जेपी दलाल तेरे पास ये गद्दी नहीं होती। ये शहादतें थी जो आंदोलन लेके आई, जिन्होंने सत्ता को पलट के रख दिया। और कुछ किसान नेता कह के किसानों का अपमान किया जाता है। हमारे कृषि मंत्री कहते हैं कि भीड़ से, ये तो भीड़ है, भीड़ से कानून वापस नहीं होते। तो कृषि मंत्री को मैं बता दूं, भीड़ से तो आंदोलन होते हैं। ये आंदोलन है, ये न केवल किसान की, आज ये जन जन की लड़ाई है। आपकी जान को रो रहे हैं सारे व्यापारी। आप ये ना भूलें कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, और ये वो हिंदुस्तान है जहां महारानी लक्ष्मीबाई रहती थी, जहां लड़ाई लड़ने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई खड़ी हुई थी, जहां दुर्गा मां की पूजा की जाती है। आप उस हिंदुस्तान में हो। और जिस दिन ये महिला शक्ति जाग खड़ी हुई, उस दिन आप सब लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप सब लोगों ने जितना समय, 100 दिन, 102 दिन, जितना यहां मैं हर एक पल को मैं देखती रही हूं, आज मुझे वो दिन भी याद है जब गाजीपुर बॉर्डर पे टिकैत साहब रोए थे। वहां भी एक दिल दहलाने वाली घटना हो जाती, लेकिन वो मालिक की कृपा थी। आज हमें मालिक ने एक आशीर्वाद दे के रखा है। न जाने यहाँ कैसे लंगर भी चल रहे हैं, मेरी माताएं भी हैं, मेरे भाई भी हैं, पंजाब भी है, हरियाणा भी है और यूपी भी है। ऐसा मंजर तो स्वयं मोदी को आके यहाँ देखना चाहिए। अरे अगर तू यहाँ आके एक लंगर छक लेगा तो तेरे पाप धुल जाएंगे। आज ऊंचे महलों में बैठ के वो भूल गए हैं कि इस मिट्टी में वापस जाना है और इंसान के कर्म याद किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जग्गा जट आपने सबने सुना होंगे। जग्गा जट का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। तो उनकी मां जब वो वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी मां ने बोला कि अगर ऐसा पता होता तो मैं एक नहीं 2 पैदा करती। ये वो हिंदुस्तान है, ये वो माताएं बैठी हैं जो अपने एक बच्चे को वार के जो वीरगति को प्राप्त होता है, फिर कहती है कि हम ऐसे शेर 2 पैदा करती तो ठीक होता। आज जितने यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो एक एक शेर 1.25 लाख के बराबर है। ये गुरु महाराज की पूरी फौज बैठी है जो एक एक 1.25 लाख के बराबर है। ये नरेंद्र मोदी अपने कान खोल के सुन ले कि यहाँ कुछ एक किसान नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, तेरा काल बैठा है। अगर तू समय रहते अब भी समझ जाए तो शायद ये काल टल जाए, वरना इस काल में तो तुझे जाना ही पड़ेगा। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का समय दिया और मेरा ये फर्ज बनता था, क्योंकि मैं किसान के घर की बेटी हूँ और किसान के घर में ब्याई हूँ, तो मैं किसानों के साथ हूँ। और जब भी हरियाणा प्रदेश से मेरी ये सारी ताई चाची बैठी है, जितनी भी हरियाणा प्रदेश का नाम सब तो पहले आना चाहिए कि भाई अगर कोई मरेगा कटेगा तो हम पहले खड़े, हमारे बड़े भाई पंजाब पीछे होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है कि जिस प्रकार पन्नू ने बोला कि ये हमारे आए हैं, जो मेहमान होते हैं वो हमारे सर माथे, तो पंजाब आज हमारे पास है और हरियाणा को उससे आगे खड़े होकर इस लड़ाई में हिस्सा लेना है। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने सुना, मुझे आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए, खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए, बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।